नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां संसद में विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। संसद के मकर द्वार पर विपक्षी सांसद एकजुट हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सोनिया गांधी भी प्रदर्शन में शामिल हैं। तो मुद्दा इस बार बिहार को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई थी तो उसके पहले पहलगाम मुद्दे को लेकर और ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब की मांग को लेकर विपक्ष लगातार प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। 2 दिनों से लगातार लोकसभा में चर्चा हुई, यानी कि 16 घंटे की चर्चा हुई। राज्यसभा में आज चर्चा का दूसरा दिन है और इस बीच अब एसआईआर का मुद्दा लेकर विपक्ष एक बार फिर से मैदान में उतरा हुआ नजर आया। मकर द्वार पर यह प्रदर्शन लगातार चल रहा है। इसमें आपको सोनिया गांधी नजर आ रही होंगी। विपक्ष के तमाम वो बड़े चेहरे इसमें शामिल हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस बार टीएमसी के सांसद भी बढ़ चढ़कर इस प्रदर्शन में हिस्सा लेते हुए नजर आए। ये तस्वीरें हम आपको मकर द्वार की दिखा रहे हैं। संसद के मकर द्वार पर ये लगातार विपक्ष का प्रदर्शन जारी है और एसआईआर को लेकर प्रदर्शन इसलिए चल रहा है क्योंकि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया को 26 जुलाई तक पूरा कर लिया गया, यानी कि इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि 99.98% काम जो है वो पूरा कर लिया गया है। सभी के फॉर्म्स कलेक्ट कर लिए गए हैं, लेकिन इस बीच आशंका ये भी है कि लगभग 62 से 64 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटा जा सकता है, क्योंकि उनमें से 22 लाख लोग मृत पाए गए हैं। और तमाम जो जानकारियां एसआईआर को लेकर जिस तरीके से सामने आ रही है, उस पर विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर कई तरीके का आरोप लगा रही है और ये भी आरोप लगा रही है कि बिहार चुनाव में धांधली करने के लिए और हमारा जो वोटर्स हैं, हमारे जो बिहारी वोटर्स हैं, उनके नाम को जानबूझकर काटा जा रहा है ताकि उनके नाम पर धांधली की जा सके। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लोकसभा के बाहर से, जहां पर लगातार विपक्ष का प्रदर्शन चल रहा है और इस प्रदर्शन में तमाम बड़े चेहरे भी आपको नजर आ रहे होंगे। सोनिया गांधी इस प्रदर्शन में शामिल है। सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी इस प्रदर्शन में शामिल है। टीएम को नजर आ रहे होंगे, हाथ में बैनर प्लाकेट लिए ये लोग सभी प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। ये तस्वीरें लोकसभा के बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार विपक्ष प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है और कई दिनों से ये प्रदर्शन लगातार चल रहा है। और देखिए, संसद की कार्रवाई शुरू होनी है अब से थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले विपक्ष प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। हमारे साथ हमारे सहयोगी कनिका कटियार जुड़ गई हैं, उनसे भी जान लेंगे कि ये प्रदर्शन जो चल रहा है इसमें कौन कौन शामिल है और इसके बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो क्या ये मुद्दा एक बार फिर से गूंजता हुआ एसआईआर का नजर आएगा। जी कनिका। देखिए, बिल्कुल संसद का सत्र जो है अब से कुछ देर में शुरू होगा, लेकिन लगातार इंडिया ब्लॉक की ओर से बिहार एसआईआर मामले को लेकर संसद सत्र से पहले जो है मकर द्वार पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम विपक्ष के सांसद जो हैं अलग अलग पार्टी के वो इस प्रदर्शन में शामिल हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, चाहे समाजवादी पार्टी की बात हो, इसके अलावा जो है डीएमके हो गई, इसके अलावा जो है अन्य दल जो है कांग्रेस पार्टी के साथ वो इस प्रोटेस्ट में शामिल है। और सबसे बड़ी बात कि अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा इंडिया गठबंधन जो है वो बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सरकार के ऊपर हमलावर है। एसआईआर मामले को लेकर लगातार हमने देखा है कि किस तरह से डे 1 से लगातार संसद के भीतर प्रदर्शन जारी था और आज भी जो है इंडिया ब्लॉक के तमाम जो अलग अलग दलों के नेता हैं, सांसद हैं, वो इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। चाहे हम बात करें प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें, रामगोपाल यादव की बात करें, ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं अलग अलग पार्टी के, वो तमाम चेहरे जो है इस प्रदर्शन में शामिल हैं। और लगातार इंडिया ब्लॉक की यही रणनीति है कि बिहार एसआईआर मामले को उठाते हुए सरकार से घेरा जाए और चर्चा की मांग करवाई जाए। आपको याद होगा कि जब संसद का सत्र शुरू हुआ था उससे पहले भी लगातार इन लोगों ने इंडिया गठबंधन में एसआईआर का मामला उठाया था और सत्र के दौरान भी जब ये मामला उठाया था तो किरण रिजिजू ने साफ तौर पे कहा था कि जब बीएससी की बैठक में ये मामला आएगा तब हम तय करेंगे चर्चा होनी है या नहीं होनी है, लेकिन बीएससी की बैठक में तय होगा। लेकिन अब इंडिया गठबंधन चाहता है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हुई वैसे ही जो है बिहार एसआईआर मामले पे सरकार जो है तमाम सवालों के जवाब जो है संसद के भीतर दे। इसीलिए इंडिया गठबंधन जो है बिहार एसआईआर का मामला जो है पुरजोर तरीके से संसद के भीतर उठा रहा है और इसको लेकर प्रदर्शन कर रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन जब ये कार्रवाई अब इस दौरान शुरू भी हो गई है और लोकसभा में इसको लेकर यानी कि एसआईआर को लेकर मुद्दा अब गूंजता हुआ नजर आएगा। लेकिन कनिका, यहाँ पर बिहार में इस प्रक्रिया को लेकर इलेक्शन कमीशन ने दावा किया कि 99% से ज्यादा का काम पूरा कर लिया गया है और 1 अगस्त से सारे काम डिजिटल कर लिए जाएंगे। तो एक और इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है और एक और विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार हंगामा कर रहा है और संसद की कार्रवाई से बाधित हो रही है। आगे क्या नतीजा देखने को मिल सकता है? क्या ये जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है ये चलता रहेगा और उधर इलेक्शन कमीशन अपना काम करता रहेगा?
देखिए, दो महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनको समझाना दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। एसआईआर मामले की अगर हम बात करें तो विपक्ष लगातार इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार बार बार ये क्लैरिफाई कर चुकी है कि ये जो प्रक्रिया हो रही है ये चुनाव आयोग द्वारा हो रही है। सरकार द्वारा इस प्रक्रिया में कोई भी किसी तरह का फैसला नहीं लिया गया है। वहीं सरकार ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि संसद के भीतर जब चर्चा होगी तब सरकार का ये फैसला होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्योंकि एक इंडिविजुअल बॉडी है वो इस प्रोसेस को पूरा जो है कर रही है, तो संसद के अंदर इलेक्शन कमीशन आके जवाब नहीं दे सकता क्योंकि ये नियम के खिलाफ होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है तमाम तरह के जो पहलू हैं उनको समझाने की कोशिश जो है लगातार इंडिया ब्लॉक को कर रही है, लेकिन इंडिया ब्लॉक जो है इसको लगातार उठा रहा है और सरकार को घेरने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन ने अपना पूरा काम जो है वो कंप्लीट कर लिया है। हालांकि 99% जो है पूरा एसआईआर का जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन कई ऐसे बड़े मामले हैं, कंप्लेंट्स हैं जिसको लेकर चुनाव आयोग लगातार ये बोल रहा है कि अगर कोई वोटर लिस्ट को लेकर कंप्लेन आएगी या इस प्रक्रिया को लेकर कंप्लेन आएगी डिजिटल माध्यम से उसको सुलझाया जाएगा। लेकिन क्योंकि बिहार में चुनाव है अब से कुछ महीने बाद, इसीलिए विपक्ष को लगता है कि इस मुद्दे के जरिए वो लगातार सरकार को घेर सकता है। और वहीं सरकार ये बोल रही है कि इस पूरी प्रक्रिया में सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्थान है और ये उनके द्वारा कराया जा रहा पूरा प्रक्रिया है, तो इसीलिए सदन में इस बारे में चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन अब विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा लग चुका है और मुझे लगता है कि मानसून सत्र जब तक खत्म नहीं होगा तब तक विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरता रहेगा। ठीक है कनिका, आप नजर बनाए रखिएगा। तो जिस तरीके से विपक्ष उस वक्त हंगामा करता हुआ नजर आया और अब मुद्दा है एसआईआर का, यानी कि अब आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव है और इसको लेकर किसी भी प्रकार की जो दिक्कत है और विपक्ष जिस तरीके से हंगामा कर रहा है इसको भी लेकर देखने की बात होगी कि सरकार इस पर आगे क्या जवाब देती है। बढ़ेंगे आगे जो जम्मू कश्मीर में